नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 6 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 266 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 69.36 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 189 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 8.79 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 40.34 लाख है, जिसमें अभी भी 8.51 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 31.12 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 69,749 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो भारत में कुल 86,432 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,089 लोगों की मृत्यु हो गई है। पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, रेलवे की भर्ती प्रक्रिया भी अब पटरी पर लौटी। 15 दिसंबर से होगी परीक्षाएं। दोस्तों, बता दें कि 1.42 लाख पदों पर होनी है भर्ती। 2018 में मंगाए गए थे इसके आवेदन। एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, राजनाथ सिंह का बयान। बता दें दोस्तों कि बैठक रही बेनतीजा, लेकिन आगे बातचीत जारी रखने के लिए बनी है सहमति। रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच शुक्रवार को 2.5 घंटे की लंबी बातचीत का तत्काल कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन चीनी पक्ष ने भारत को स्पष्ट किया है कि पूर्वी लद्दाख में अपने हिस्से में भी एक भी इंच का समझौता नहीं करेंगे। एक दिन में आए कोरोना के करीब 90,000 नए मामले। लगातार 5वें दिन हज़ारों से ज़्यादा हुई मौतें। मृतकों की संख्या 70,000 के पार पहुंची। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी। अब तक 31.78 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में कोरोना के मामले में हो रही है वृद्धि। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 20,801 नए मामले एक दिन में आए हैं सामने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश रहा दूसरे स्थान पर। दोस्तों, बता दें कि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा बरकरार। मध्य प्रदेश चौथे व झारखंड 5वें स्थान पर रहे। दिल्ली 23वें से 12वें स्थान पर पहुंची। हिमाचल को मिली 7वीं रैंकिंग। दिल्ली में जांच दोगुनी करने से बढ़ रहे हैं मरीज। केजरीवाल ने कहा कि मुझे आंकड़े नहीं बल्कि लोगों की सेहत ठीक करनी है। राजधानी में स्थिति पूरी तरह से है नियंत्रण में और हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दिल्ली में मरीजों के ठीक होने की दर 87%। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जांच की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की वजह से कोरोना के केस में वृद्धि दिखाई जा रही है। हमने एक तरह से कोरोना के ऊपर हमला बोला है। दिल्ली में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 2973 नए मामले आए सामने। 25 मरीजों की हुई मौत। डेंगू के खिलाफ आज से शुरू होगा महाअभियान। दिल्ली सरकार पिछले वर्ष की तरह डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट तक हर रविवार डेंगू पर वार का महाअभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे अपने आवास से साफ सफाई करके इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं आज से होंगी शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आज से विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा 6 से 11 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बार कोड के जरिए किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा सुबह 8 से 10 बजे, दोपहर 12:30 से 2:30 तक और शाम 5 से 7 बजे तक होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 47 अध्यापकों को किया सम्मानित। राष्ट्रपति का कहना है कि प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण के लिए खुद को अपग्रेड करें शिक्षक। केंद्र सरकार ने साफ किया कि भर्ती पर नहीं आ रही है कोई भी रोक। वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। खर्चों में कटौती को लेकर व्यय विभाग के सर्कुलर से पैदा हुआ था भ्रम।
दोस्तों बता दें कि सरकारी विभागों में नए पदों पर सृजन पर लगाई रोक को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन उपायों में नियमित भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियमित भर्तियां बिना किसी प्रतिबंध व कटौती के जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। रेलवे ने 80 और ट्रेनों के संचालन की दी है मंजूरी। 10 सितंबर से शुरू कर सकते हैं टिकट बुकिंग। 12 सितंबर से दौड़ेंगी ट्रेनें। वेटिंग लिस्ट लंबी हुई तो डुप्लीकेट ट्रेन चलाने की भी हो रही है तैयारी। कोरोना के कारण बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में हो रही है अब देरी। पायलट और क्रू मेंबर्स का फिर से होगा उड़ान से पहले एल्कोहल टेस्ट। दोस्तों बता दें कि नगर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइंस कंपनियों के पायलट व क्रू मेंबर्स की उड़ान से पहले फिर से एल्कोहल टेस्ट शुरू करने को कहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल 29 मार्च को यह टेस्ट बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। अगली खबर का रुख करते हैं। अब डॉक्टर के पर्चे के बिना कोई भी करा सकता है कोरोना की जांच। आईसीएमआर ने मांग पर प्रशिक्षण को लेकर जारी की एडवाइजरी। आम लोगों की आसानी के लिए उठाया गया है यह कदम। दोस्तों अब कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पर्चे के बिना ही कोरोना की जांच करा सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना के जांच के नियमों को आसान बनाते हुए एडवाइजरी जारी की है। इसमें आम लोगों को मर्जी से कोरोना की जांच कराने में अनुमति दी गई है। वैष्णो देवी की पवित्र पूजा में फिर शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। श्राइन बोर्ड ने दी अनुमति। अब अन्य राज्यों के 500 श्रद्धालु प्रतिदिन कर सकेंगे दर्शन। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार ने कहा कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए पंजीकरण के साथ ही रहने वाली व्यवस्था, विशेषार्थी में शामिल होने, हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार आदि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। श्रद्धालु श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही पंजीकरण करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन के दूसरे चरण का प्रशिक्षण कल से होगा शुरू। 380 स्वयं सेवकों को दी जाएगी कोवैक्सीन की खुराक। 4 दिनों तक रखी जाएगी उन पर नज़र। कंपनी ने आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर तैयार की है यह वैक्सीन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शैविक मिरांडा के जरिए बड़ी मछलियों तक पहुंचने की तैयारी में है एनसीबी। दोस्तों बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शैविक और शैम्यूल मिरांडा की रिमांड के लिए कोर्ट में पेश आवेदन स्पष्ट कर दिया है कि इन लोगों से पूछताछ में उसे इस कड़ी से कुछ लोगों तक और पहुंचने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने शैविक और मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। एनसीबी ने शनिवार देर शाम सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ रहे दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने अभी रिया चक्रवर्ती को समन नहीं किया है। सुशांत की बहन मीतू व संदीप से भी सीबीआई कर रही है पूछताछ। सीबीआई ने शनिवार को सुशांत की बहन मीतू सिंह और अभिनेता के कथित मित्र संदीप सिंह से करीब 4 घंटे की पूछताछ की। मीतू ने सिर्फ सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंची परिवार की पहली सदस्य थी, बल्कि रिया ने कि सुशांत का घर छोड़कर जाने के बाद उनके साथ 4 दिन तक रहने भी आई थी। संक्रमण का चैन तोड़े महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, केंद्र सरकार का बयान। दोस्तों बता दें कि 5 राज्यों में 70% से ज़्यादा हो चुकी है मौतें और 62% सक्रिय है मामले। आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। गोलीबारी में जवान शहीद, जवाब में पाकिस्तान सेना का ईंधन डिपो किया तबाह। पाकिस्तान ने शनिवार को नियंत्रण रेखा पर जारी कश्मीर के नौगाम सेक्टर, कुलपाड़ा और पूंछ जिले में शाहपुर किरनी कस्बा सेक्टर में भारी गोलीबारी की। नौगाम में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ जबकि 2 अन्य सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। इधर पूंछ में पाक सेना ने एलओसी के साथ सटे करीब 1 दर्जन गांवों को निशाना बनाया। नौगाम में भारतीय सेना ने पाकिस्तान गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तानी सेना का ईंधन डिपो तबाह कर दिया और उसके 3 सैनिकों को भी मार दिया या घायल होने की सूचना मिली है। देर रात तक दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर भीषण गोलीबारी जारी रही थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नर्सिंग काउंसिल के पूर्व सदस्य व उनके बेटे को ईडी ने किया गिरफ्तार।
दोस्त बता दें कि 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियों के मिले हैं दस्तावेज। बिहार में 8 नक्सली समेत 10 लोग किए गए गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सलियों से भारी मात्रा में गोला बारूद हुआ बरामद। बिहार में मुंगेर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई के दौरान शुक्रवार देर रात 8 नक्सली समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 लोगों को नक्सलियों की मदद पहुंचाने के आरोप में ही पकड़ा गया है। नक्सली कमांडर वन फिरौती मांगी, 7 पकड़े गए। खुद को नक्सली कमांडर बताकर मछली व्यापारियों से फिरौती मांगने के आरोप में 2 नाबालिगों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों द्वारा 5-5 लाख रुपए व 2-2 कट्टा चावल की मांग की जा रही थी। पूरे मामले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपित बैजू धुर्वे पूर्व में नक्सल संगठन का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है। भारत के रणनीतिक जवाब से चीन सेना है हैरान, खुद को पा रही है फंसा। दोस्तों बता दें कि मजबूती पाने के लिए ऊंचाई वाले ठिकानों पर कब्जे की है कोशिश। लद्दाख में भारत के अप्रत्याशित रणनीतिक जवाब से चीन बुरी तरह फंस गया है। इलाके में एलएसी के अतिक्रमण के बाद वह खुद को तलहटी में फंसा पा रहा है, जिसकी इर्द गिर्द ऊंची जगहों पर भारतीय सेना ने अपना मोर्चा संभाल रखा है। अब थाईलैंड को लगा दोहरा झटका, रद्द किया कराकरना कैनाल प्रोजेक्ट। इससे हिंद महासागर तक चीन की पहुंच हो जाएगी आसान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रंप फिर से बोले, भारत चीन के बीच मध्यस्थता को है तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख सीमा पर दोनों देशों के बीच हालत है नाजुक। बांग्लादेश की मस्जिद में लगे एसी में हुआ विस्फोट, 17 लोगों की हुई मौत। महामारी के बीच ईरान में 7 महीने बाद फिर से खुले हैं स्कूल। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में शनिवार को सैकड़ों लोग लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने आदेश का उल्लंघन करने पर 15 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेलों की बात कर लें तो जोकोविक ने बनाई चौथे दौर में जगह। पुरुष सिंगल्स में तीसरे दौर के मुकाबले में सर्बियाई दिग्गज नोवाक ने जॉन लेनार्ड स्टर्फ को दी शिकस्त। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट रैंक से में पकड़ में आएगा कोरोना। आईपीएल की मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बचाव के लिए मुंबई इंडियंस अपने स्तर पर खिलाड़ियों और टीम के अन्य सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई कोर असर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि यूएई में मुंबई इंडियंस के खिलाफ को स्मार्ट रिंग पहने हुए देखा जा सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 आज से होगा शुरू। मैच से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पैट ने बताई टीम की योजना। आज जारी हो सकता है आईपीएल के कार्यक्रम। ट्रक से टकराई मजदूरों से भरी बस 8 लोगों की हुई मौत, 20 लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार तड़के हुआ एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। शेरखड़ी के पास बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोग घायल भी हुए हैं। बस उड़ीसा के गंजाम जिले से कपड़ा मिल के मजदूरों को लेकर सूरत जा रही थी। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों की रायपुर में अंबेडकर अस्पताल और डीकेपीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंगाल में 9 साल से चुप्पी के बाद फिर माओवादी हुए सक्रिय, प्रशासन इस पर है सतर्क। रोमन स्पेस टेलीस्कोप का मुख्य लेंस किया गया तैयार। निष्कासित ग्रहों की खोज करने के लिए ब्रह्मांडीय पिंडों से एकत्र किया जाएगा प्रकाश। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के विज्ञानियों ने दी है यह जानकारी। दोस्तों बता दें कि ब्रह्मांड में हो रहे गतिविधियों का अब बारीकी से अध्ययन किया जा सकेगा, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के विज्ञानियों ने नैन्सी ग्रैम रोमन स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर तैयार कर लिया है। इसकी मदद से लावारिस ग्रहों की खोज करने में ब्रह्मांडीय पिंडों में प्रकाश एकत्रित किया जा सकेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया को अगले साल के मध्य में उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन का पर्याप्त उपलब्धता अगले साल 2021 के मध्य तक ही संभव हो पाएगी। तब तक सभी देशों को लोगों को दैनिक जीवन में सावधानी का पालन करते हुए जीना होगा। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने मीडिया को कही।
महामारी ने घटाया ग्लेशियरों में इंसानी दखल। इस साल सीमांत के प्रसिद्ध ग्लेशियरों में नहीं पहुंचे ट्रैकर। पिछले साल तक ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे 5 से 10 हज़ार पर्यटक। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।